पीयूष गोयल बाहर आए थे मीटिंग के बाद और पीयूष गोयल का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि तुअर, उड़द, मसूर, कपास, मक्का इन 5 फसलों पर कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा किसानों के साथ। सहकारी संस्थाएं ये 5 फसलें असीमित खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। लेकिन हरीश चौहान मेरे साथ हैं। सर, देर से आ रही हूं आपके पास, लेकिन अब ये पूरा जो गड़बड़ झाला है, तस्वीर मैंने कहा था अपने दर्शकों से कि सीधी और साफ तस्वीर रखूंगी। अर्थव्यवस्था का संकट है, WTO अग्रीमेंट का संकट है, या फिर कुछ और संकट है। एमएसपी की लीगल गारंटी, C2 प्लस 50% और किसानों की पूर्ण कर्ज माफी। क्या संभव है, क्या नहीं है, और जो संभव नहीं है वो क्यों संभव नहीं है? पॉलिटिक्स है या फिर कुछ और है? देखिए, बिल्कुल संभव है। जो अभी इतनी लंबी चर्चा चली है और देश में इतने बड़े आंदोलन पहले भी हुआ, अभी भी हुआ। हम तो हिमालयन स्टेट से आते हैं। भारतवर्ष में 11 हिमालयन स्टेट्स हैं और विभिन्न फसलें हैं। अभी तो 23 फसलों की बात हो रही है और पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलें हैं। और इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं उसकी तो बात ही नहीं हो रही। और एक बात हो रही है कि 17 लाख करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा देश के ऊपर पड़ेगा अगर लीगल जो है ये कानून बनाया जाएगा न्यूनतम मूल्य का। लेकिन ये गलत है। इसमें 3 रिपोर्ट्स आ चुकी है। 21,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक का जो है वो बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। और अगर इसके लिए भारत सरकार को आगे आना पड़ता है, बड़ा डील करना पड़ता है, तो सरकार को करना चाहिए। लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए अगर भारत सरकार ऐसा काम करती है तो किस अन्नदाता को जो है कहीं पे सड़कों पे नहीं उतरना पड़ेगा। एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 उत्पादों के लिए जो अभी न्यूनतम मूल्य की एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, पिछले वर्ष जो 22-23 का जो बजट था उसमें 16 अन्य उत्पाद थे, जिसमें मेरे राज्य का हिमाचल का सेब भी होता था, यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। उसको भी जो है इस सरकार ने जो है वो बंद कर दिया। उसमें 16 चीजें थी, मूंगफली थी, प्याज था, बहुत सारी चीजें थी। उसमें जो है 22-23 के बजट में 1500 करोड़ था, लेकिन 23-24 के बजट में जो है केवल मात्र 1 लाख रुपया उसमें कागजों का खर्चा रखा गया। और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि एमएसपी के लिए भी जो आज लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में क्या गारंटी है कि उसमें जो है कानून की हमें गारंटी दी जाए। हरीश चौहान, इसमें एक तर्क ये भी आता है, मैं जब पढ़ रही थी, कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक अग्रीमेंट से बंधे हैं कि विकासशील देश जो है वो टोटल उपज का मात्र 10% सब्सिडी में दे सकते हैं। ये अग्रीमेंट, ये क्लॉज कहीं बाधा है क्या, या इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको हम ओवरलुक कर सकते हैं? ये कई जगह किया जा सकता है। 2019 में सेब के ऊपर जो है, यानी कि 21 उत्पादों में भारत ने रिटेलिएशन में स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर जो है वो कई चीजों का जो है उसमें आयात शुल्क बढ़ाया था। यानी वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर जो है भारत सरकार ने 70% आयात शुल्क कर दिया था 50% से। और इस बार देखिए उसका कितना बड़ा रिएक्शन हुआ। जब बाइडेन साहब भारत में आए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको एक गिफ्ट दिया, 20% तो आयात शुल्क घटा दिया। तो उसको घटाने जो है अभी 16 गुना जो है भारत में सेब आयात हुआ। 44 देशों से भारत में सेब आता है। और अब उसमें गुना आने से वहां के जो वॉशिंगटन एप्पल की एक लॉबी है, उन्होंने अभी पिछले कल ही वहां बड़ी एक पार्टी करी कि भी भारतवर्ष जो जिसके ऊपर दुनिया की नजर है, एक बहुत बड़ी वही पल्सेस की बात है, वही ऑयल सीड्स की बात है। तो हो सकता है हरीश चौहान, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है 21,000 करोड़ कम से कम और 1.5 लाख करोड़ ज्यादा से ज्यादा। केसी त्यागी, मैं सर ये बताइए मुझे कि सरकारी अफसरों की तनख्वाहें 150% तक बढ़ सकती है। और अभी कहा मास्टर शहराज ने, सांसदों और विधायकों का तो कोई कहीं रजिस्टर बही खाता है ही नहीं कहीं। 10 लाख करोड़ एनपीए में बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं, राइट ऑफ हो सकता है। मैं वेव ऑफ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, राइट ऑफ हुआ कॉर्पोरेट का। किसानों के लिए ये 1.5 लाख करोड़ उपलब्ध नहीं है खजाने में सरकारी। नहीं गरिमा जी, हम तो कई अवसर पर ये मांग कर चुके हैं, संसद में भी और संसद से बाहर भी जी। 1971, 81, 91 एक स्टैंडर्ड ईयर मान लीजिए। उस समय फला चीजों के दाम जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हैं उनके ये थे और किसान के ये थे। और जिस अनुपात में वो बढ़े उसी अनुपात में हमारे बढ़ा दीजिए। हाँ।
सरकारी कर्मचारी, कई बार आपके चैनल पे ये बहस हो चुकी है बिल्कुल, हाँ। कि सरकारी कर्मचारियों के, स्कूल टीचर के, हाँ। मैं और आपसे क्या कहूं गरिमा जी, हमारे एक किसान की महीने भर की आमदनी मनरेगा के मजदूर से कम है। तो मुझे खुलकर सर ये बता दीजिए, झाड़ू लगाने वाले से भी कम है। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे आप क्या खुलकर ज़हनी तौर पर ये बता पाएंगे कि क्यों फिर ये डिस्क्रिमिनेशन है? देश को तो सत्ताधारी डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं है, ये मेंटल एटीट्यूड है, ये मेंटल एटीट्यूड है, ये अर्बनाइजेशन है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और जो रूरल अनरेस्ट है उसका बड़ा कारण यही है। 1952 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनती है तो कृषि पर 35% बजट है, इंडस्ट्री पर 15% है, फिर घटता है। 62 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है उस पर 15% कृषि पर और 35% इंडस्ट्री पर। तो बढ़ता ये गया, गांव के बढ़ता लिए गया। जो आपने mental एक attitude शब्द है में कह हुक्मरानों दिया, का, हुकूमत, एक शब्द में कह दिया आपने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हुकूमत चाहे किसी की रही हो। हाँ। नहीं गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी, CACP है, उसके चेयरमैन रहे मिस्टर गुलाटी, उनका बयान मैं आज पढ़ रहा हूं। नीति आयोग है, उनका बयान पढ़ रहा हूं। तो ये हमारे लोग ही नहीं है। मैं तो हरीश सर, ठीक है, हुकूमत किसी की भी हो, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, समय की थोड़ी बाध्यता है। हरीश चौहान, किसानों को अंडर प्रिविलेज रखना ये स्ट्रैटेजी है क्या फिर, ऐसा मान ले? बिल्कुल स्ट्रेटेजी है। देखिए ऐसा है, पीड़ा तो पूरे देश के किसान की है। हाँ। आज चाहे आंदोलन में कुछ ये जो मान रहे हैं कि एक दो राज्य के लोग आंदोलन करें, लेकिन पीड़ा तो हर किसान की है। और ये सरकार की स्ट्रेटेजी है कि किसान को जो है उसको बांट दिया जाए, यानी कभी 5 फसलों के लिए कह दिया जाए और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको कर दिया जाए। और ये स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो है सरकार चल रही है। और 5 दौर, अभी तो 4 दौर की बात हुई, पिछली बार भी 11, 12, 13 दौर की बात हुई। 37 जब कमेटी बनी उसकी 37 बैठकें हो चुकी है और 37 बैठकों में कुछ निकल के नहीं आया। कोई निकल कर कुछ सामने नहीं आया। अभिमन्यु कोहार, अब मैं आपके पास आ रही हूं, उम्मीदें कितनी आपको सरकार से? देखिए गरिमा जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। बातचीत से ही मसलों का हल होगा। लेकिन हमारी पहली कंडीशन ये है कि जो ये गोलाबारी करी जा रही है बॉर्डरों के ऊपर, हम देश के ही किसान हैं, सबसे पहले ये गोलाबारी बंद की जाए और जो हमारे किसान अगवा किए गए हैं प्रशासन द्वारा उनको तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए और बातचीत होगी। बातचीत से ही मसले का हल होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और कह दूं गरिमा जी, देखिए आप कोई भी इशू लीजिए, हमारी डिमांड है किसानों की कर्ज मुक्ति की जाए। हम ये कह रहे हैं कि किसान कर्जदार हुआ क्यों, सबसे पहले ये देख लें। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या किसी अन्य की सरकार रही हो, उन तमाम सरकारों के कार्यकाल में आजादी के बाद से किसानों को अपने फसलों की उचित कीमत नहीं मिली। जिस कीमत का वादा, जिस भाव का वादा लगातार सरकारों ने किया था, जब सरकारों ने वादा अपना पूरा नहीं किया, सरकारों ने पूरी कीमत नहीं दी, उसी के कारण हम कर्जदार हुए। इसलिए हम कर्ज माफी नहीं, हम कर्ज मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हमने देश का पेट भरा है हमने। और क्योंकि समय की मेरे पास बाध्यता है, बस मैं चलते चलते आपसे ये जरूर कहना चाहती हूं